दुनिया में इस समय हाहाकार मचा हुआ है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अब रूस, चीन और ट्रंप के बीच में वॉर शुरू हो सकता है। ये हम नहीं कह रहे दर्शकों, दुनिया भर में आज इसकी तस्वीर सामने आई है। सबसे पहले आपको दिखाता हूं, अगर जंग हुई तो तैयारी हर तरफ कैसी है, देखिए जरा। We do not believe any kind of rearmament by NATO to be a threat to Russia because we are self-sufficient. I'm the king. I have sold more Boeings than any human being on earth. They gave me an award, Salesman of the Year. I said, what about Salesman of the in the history of Boeing? दर्शकों, इस बार युद्ध पता है कहां होगा? समंदर में होगा, और उसकी गवाही आज तस्वीरें दे रही हैं। आइए आपको दिखाता हूं। सबसे पहली तस्वीर ये आप देखें। तेल के चक्कर में वेनेजुएला के पास रूस ने अपनी सबमरीन तैनात कर दी है। दर्शकों, दावा यह किया जा रहा है रूस के टैंकर तेल लेकर जा रहे हैं तो अमेरिका उनकी निगरानी कर रहा है और उनके पीछे पड़ा हुआ है। तो रूस ने क्या किया दर्शकों? अपनी सबमरीन को समंदर में उतार दिया है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों। रूस ने परमाणु पनडुब्बी भी आगे कर दी है, और ये सबसे बड़ी बात है कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो फिर रूस यानी पुतिन पीछे नहीं हटेंगे। अब दर्शकों, ये तो समंदर की बात रही। अब मैं आपको बताता हूं, वेनेजुएला की तरफ पुतिन के जंगी जहाज तैयार हैं। यानी अमेरिका और ट्रंप की एक गलती इस दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध को शुरू करवा सकती है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताऊं, अमेरिका भी कम नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप भी कम नहीं है। अटलांटिक में अमेरिकी नेवी का ऑपरेशन आप देख रहे हैं। दावा किया जा रहा है रूस को रोकने के लिए ट्रंप और यूएस आर्मी एड़ी चोटी का जोर लगा देगी, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। उसकी तस्वीरें देखिए, एमएन सुनाइए। कि अमेरिका एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। दावा किया गया है रूस की जो अलग अलग टैंकर जा रहे हैं उनमें से एक पर यूएस आर्मी ने कब्जा कर लिया है। ये उसी की तस्वीर का दावा किया गया है दर्शकों, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर ऐसा हुआ है तो फिर जरूर पुतिन जवाब देंगे। लेकिन दर्शकों, ये तो बात थी रूस की और अमेरिका की। आप कहेंगे चीन कहां है? चीन मैं आपको बता रहा हूं कहां पर। ये देख रहे हैं आप, काराकस में, वेनेजुएला में चीन ने भी टैंकर की सुरक्षा के लिए अपनी मिसाइल्स रेडी कर दी, और चीन सबसे ज्यादा वहां पर तेल निकालने के लिए काम कर रहा है। अब ये जो तेल का खेल चल रहा है, जैसा मैंने शुरू में कहा था, वो समंदर में युद्ध करवा सकता है दर्शकों, क्योंकि इसी तेल के लिए अमेरिका परेशान है, इसी तेल के लिए रूस परेशान है, और इसी तेल के लिए चीन भी परेशान है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये तेल का खेल दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध कराएगा। कैसे? रिपोर्ट देखिए।
तेल के भंडार पर एक शत्र राज किसका होगा? कौन होगा नया सुपर पावर? पूरी दुनिया किसे कहेगी समंदर का सिकंदर? इस ऑयल जंग में जंगी जहाज पानी में उतर चुके हैं। We do not believe any kind of rearmament by NATO to be a threat to Russia because we are self-sufficient in terms of ensuring our own security. सुलगते वेनेजुएला से एक बूंद तेल निकालने के लिए अमेरिकी सेना पहले से ही पोर्ट पर डटी है। ट्रंप रूस चीन के तेल टैंकर को काराकस से हटाने की धमकी दे चुके हैं, जिसके फौरन बाद पुतिन एक्शन में आए। जिनपिंग ने हथियार उठा लिए और रूस चीन के सबमरीन भी अटलांटिक में तैनात हो गए। अब सिर्फ एक चिंगारी पानी में आग लगाने के लिए काफी है। अंजाम क्या होगा, कैसा होगा, बस उसकी तस्वीर आना बाकी है। अब दर्शकों मैं आपको पूरी फिल्म समझाऊंगा। ये चल क्या रहा है समंदर के अंदर, आइए जरा आपको विस्तार से बताते हैं। यह है दर्शकों रूस का टैंकर जो ऑयल लेकर जा रहा है और उसके पीछे है अमेरिका। इस बार रूस और अमेरिका में जंग की शुरुआत हो सकती है। वेनेजुएला के पास रूस ने अपनी बाहुबली सबमरीन, देख रहे हैं आप, ये तैनात कर दिए। रूस ने ऑयल टैंकर की सुरक्षा के लिए पनडुब्बी और जहाज तैनात किया है। दावा यह कि रूसी ऑयल टैंकर जो आप देख रहे हैं जा रहा है, वो ट्रंप जब्त करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने फोर्स को भेजा और ट्रंप वेनेजुएला के तेल भंडार पर पूरी तरह कब्जा चाहते। लेकिन रूस और चीन ट्रंप के इस तेल वाले खेल के खिलाफ है। दरअसल टैंकर बेला 1 वेनेजुएला में कच्चा तेल लोड करने के लिए गया था। इस दौरान अमेरिकी कोस्ट गार्ड्स ने रूसी टैंकर को रोकने की कोशिश की। ये देखिए आप, कुछ इसी तरह समंदर में एक दूसरे का पीछा किया गया और जहाज उत्तर की ओर भाग निकला और नाम बदलकर मैरिनेरा कर लिया। अब ये आइसलैंड से 300 मील दक्षिण में है, रूसी पोर्ट की ओर जा रहा है। दर्शकों दावा ये, जिसका अमेरिकी नौसेना पीछा कर रही है और कब्जे की कोशिश भी की गई। इस बीच रूस ने अमेरिका को टैंकर का पीछा ना करने की सलाह दे दी है। लेकिन जब अमेरिकी कोस्ट गार्ड पीछे नहीं हटे तो पुतिन एक्शन में आ गए और देख रहे हैं जैसे अमेरिका पीछे हटा, इसकी वजह है रूस का जंगी जहाज, सबमरीन तैनात हो गई है। और यही सबसे बड़ा दावा है दर्शकों, टैंकर को स्कॉट कर दिया है रूस ने। यानी इससे पहले भी उत्तरी अटलांटिक में अमेरिका कई टैंकर जब्त कर चुका है, लेकिन इंटरनेशनल वाटर में रूसी झंडे वाले जहाज पर कार्रवाई मुश्किल है। अगर अमेरिका बोर्डिंग करता है तो बड़ा टकराव हो सकता है, क्योंकि रूस इसे अपनी संप्रभुता का मामला बता रहा है। और यही बहुत बड़ा पॉइंट है दर्शकों, दुनिया में जंग किसी भी वक्त हो सकती है।